दोस्तों, इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद और मौजूदा मुल्की सूरत-ए-हाल को देखते हुए अभी भी अगर आपका पाक अफ़वाज के ऊपर यकीन पुख्ता है, तो आपको मेरा सलाम। मैं हूँ आमिर बेलाल। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि पाक फ़ौज जो है हमारी आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है और इसके बगैर पाकिस्तान की सालमियत जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। हमें एक मज़बूत फ़ौज का हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, महीने 2 महीने के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात पब्लिक के सामने आए, जिसके बाद अवाम के अंदर गम और गुस्सा पाया जाता है, एक शिकायत पाई जाती है, एक शिकवा पाया जाता है कि क्रूशल टाइम पे जब पाकिस्तान को या पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी हमारी जो हमारे बड़े हैं, हमारी अफ़वाज की, हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी, तो उस वक़्त ऐसे वक़्त में न्यूट्रल होना बज़ाते ख़ुद जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है। अब देखें, जो वीडियो में मैं बात करूँगा, कुछ चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन ये है कि हम डिटेल में बात करेंगे कि आगे का प्लान क्या है दुश्मन कुव्वतों का और कौन से 2 ऐसे बंदे हैं। आपने देखा होगा कि चाइनीज़ जो टीचर्स थे, उन पर जो खुदकुश हमले में जो उनकी हलाकत हुई, उसकी ज़िम्मेदारी एक दहशतगर्द ग्रुप ने जो है वो कबूल की है। लेकिन इसके साथ-साथ 2 ऐसे कौमी असम्बली के रुकन हैं, जो कि मुबैना तौर पर इस हमले में मुलव्विस हैं, इस हमले को स्पॉन्सर कर रहे थे किसी न किसी सूरत में। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले बात कर लेते हैं। देखें, अभी तक की जितनी भी थियरीज़ हुई हैं, जितने भी रजीम चेंज की कोशिशें हुई हैं, जितने भी एनालिस्ट हैं जो कि इसके ऊपर बात कर चुके हैं, जो कि इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं, उनके मुताबिक ये रजीम चेंज का जो प्रोसेस है वो एक सोर्स के थ्रू नहीं किया जाता, एक बंदे के थ्रू या एक चैनल के थ्रू नहीं किया जाता। इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और इसके ऊपर मैंने सोशल मीडिया पे इंटरनेशनल लेवल के 1-2 तज्ज़ियागार हैं, उनको मैंने बात करते देखा कि जो फाइनल इंग्रेडिएंट होते हैं किसी मुल्क को तोड़ने के लिए, किसी मुल्क को या फिर किसी मुल्क की अफ़वाज को मुतनाज़ बनाने के लिए, वो फाइनल इंग्रेडिएंट जो हैं वो तमाम तर जो है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। अब इसमें जो किरदार थे, उनसे काम लेना था वो लिया जा चुका है। अब नए किरदार जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आई डोंट नो, मैं दिन रात इस बात को सोचता हूँ कि कौन सी वो मजबूरी है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ज़रब अज़ब के तमाम तर जो फ़वाइद थे उनको स्टेक पर लगा दिया गया। कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि पाकिस्तान को दोबारा से उस दौर में धकेला जा रहा है जहाँ पर पाकिस्तान के हर शहर में हमले किए जाते थे, खुदकुश धमाके होते थे। और कौन सी वो मजबूरी थी कि पाक चीन जो दोस्ती है, जो कि हमारे मुस्तकबिल का जो ये ताल्लुकात जो हैं, ये हमारे मुस्तकबिल के ज़ामन है। सी पैक हमारे मुस्तकबिल का ज़ामन है, बेहतर मुस्तकबिल की गमाज़ी करता है। क्यों हम इसको स्टेक पर लगाने पे तुले हुए हैं? सी पैक अथॉरिटी बनाएगी, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब ये पॉलिटिकल लोग जो हैं उनके हाथ में सी पैक को दे दिया गया है और ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अरबों की करप्शन के केसेस हैं और एहसन इकबाल साहब, इनके ऊपर केसेस जो है अपने शहर के अंदर भी चल रहे हैं और वैसे भी। तो ये चीज़ें समझ से बालातर हैं कि क्यों ये किया जा रहा है, कौन सा वो फ़ायदा है जो कि इससे हासिल हो सकता है। ये ना हो कि थोड़े से फ़ायदे के लिए, थोड़े से नुकसान से बचने के लिए खुदा न खास्ता बड़ा नुकसान कर लिया जाए। बहरहाल, आपने देखा कि अब एक चीज़ जो सोचने समझने वाली है कि दुश्मन जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमला कर रहा है। एक तरीके से आपने सद्देबाब किया, अब दूसरे तरीके से उसने हमला किया है और ख़ातून का इस्तेमाल किया है खुदकुश धमाके में। आपने अब इसके ऊपर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से हमला किया गया। सीसीटीवी भी सामने आ चुकी, रिपोर्ट्स में भी आपने देख लिया होगा, मीडिया के ऊपर भी ये सारा कुछ चलता रहा। तो ये सारी चीज़ आप अब देखें कि एक अब और कहा जा रहा है कि ये जो बंदी थी, अब बीएलए ने इसकी जो है ज़िम्मेदारी कबूल की है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, और ये खातून थी, 2 बच्चे थे, एमफिल थी, यानी कि एजुकेटेड थी। अब एजुकेटेड एक बंदी, उसका देखें, एक आम जो अनपढ़ बंदा है उसका ब्रेन वॉश करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। आप पैसों का लालच दें, 1-2 चीज़ें करें, इक़दामात करें, थोड़ी सी छोटी दें तो वो कर जाता है। लेकिन एक एजुकेटेड बंदे का ब्रेन वॉश करने के लिए आप इमेजिन करें कि कितनी एफ़र्ट लगती होगी, और इसके बावजूद एक फैमिली वीमेन जो है उसका माइंड चेंज करके किस तरह से जो है उसको इस बात के ऊपर राज़ी किया गया और उसने ख़ुद को उड़ा दिया।
अब आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में खातून जो है, खातन जो थी, उनको इवन के कबायली इलाकों में बलूचिस्तान के अंदर या इवन के पंजाब के अंदर जो है उस तरह सर्च नहीं किया जाता था। एक बेनिफिट ऑफ डाउट जो है हमारी ट्रेडिशंस की वजह से वो दे दिया जाता था। लेकिन अब इस वाक़े के बाद एक नई सूरत हाल जनरेट होगी और उसमें जो है हवा उसको कौन देंगे, ये मैं उन दो बंदों की बात कर दूँ जो कि कौमी असम्बली में इस वक्त बैठे हुए हैं। जी हाँ, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर ये वो लोग हैं जो कि पाक फ़ौज पर ईवान के अंदर खड़े होकर हमले करते हैं, और यही वो लोग हैं जो कि BLA और PTM जैसी जमातों को ओपनली सपोर्ट करते हैं और समझते हैं कि पाक फ़ौज जो है वो तमाम तर ख़राबियों की जड़ है। अब ये वो चीज़ें हैं, ये वो हैपनिंग्स हैं जिनके ऊपर एक आम पाकिस्तानी जो है उसका दिमाग माउफ है कि आपने अगर यही कुछ करना था तो इतने ऑपरेशन करने की क्या ज़रूरत है, कि इतने जो है लंबी स्ट्रगल करने की क्या ज़रूरत है। आपने इसी तरह छोड़ दिया होता, ठीक है, और पाकिस्तान की आवाम को उनके हाल पे छोड़ देते, ठीक है। अल्लाह की जिस तरह अल्लाह की मर्ज़ी होती है, जिस तरह के आवाम की किस्मत होती है, उनको मिल जाता। अगर सारा कुछ करके, इतनी जानों का नजराना पेश करके, इतने शोहदा की कुर्बानियों के बाद भी अब हमने इस तरह के लोगों से बात सुननी है जिनको हम डिफेंड करते थे, पाक फ़ौज को डिफेंड करते थे, इन लोगों के अगेंस्ट, इन लोगों के बारे में हमें बताया गया, DGI SPR ने मुतअद्दिद मरतबा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताया कि इनको रा सपोर्ट करती है, रा फंड करती है, उसके बाद ये बकवास करते हैं, उसके बाद अफ़गानिस्तान से इनको सपोर्ट मिलती है, अमेरिका से सपोर्ट मिलती है। तो अब यही लोग जो हैं इनको लाकर बिठा दिया गया है, इन्हीं लोगों की सर और बलबोते पर जो है कौमी असम्बली की जो हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो टिकी हुई है। तो कैसे इन लोगों को आप डिफेंड कर सकते हैं, या कैसे? अब अवाम इस बात के ऊपर कंफ्यूज है। अब यही लोग जो है, अब देखें CPEC को अटैक किया गया और मेन मकसद भी है यहाँ पर एक प्रोसेस जो है वो स्लो होगा, अपने जो है वो बंदे जो है पीछे खींचेंगे, मसले मसाइल होंगे, एक प्रोग्रेस स्लो होगी और उसके बाद जो है दीगर इक़दामात किए जाएंगे और अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं खुदा न खास्ता ख़राबी की तरफ जा रही हैं। रमज़ान का महीना है, आप दुआ करें, मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करें, उन लोगों के ख़िलाफ़ बद्दुआ करें जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश में मुलव्विस है, चाहे कोई भी किसी भी ओहदे पर वो बंदा हो। अगर आपको लगता है कि कोई भी इसके अंदर मुजरमाना गफलत का किसी ने मुजाहरा किया है, तो आप उसका नाम लेकर अपनी दुआओं में उसके बारे में बद्दुआ करें, और कि जो पाकिस्तान के अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको स्टेक पे लगाने पर तुले हुए हैं, और इस तरह के चोर और डाकू हमारे ऊपर जो है मुसल्लत कर दिए गए हैं। दुआ है, दुआओं में याद रखिएगा कि पाकिस्तान है, हम हैं, पाक अफवाज हैं, हम हैं, और पाकिस्तान की सालमियत जो है पाक अफवाज और अल्लाह की मदद के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। अल्लाह बड़ा कारसाज है, इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन यह है कि दुआओं का असर होता है, दुआएं करेंगे तो उसके बाद अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा। अपनी राय अपने कमेंट्स के बारे में जो है फ़ीडबैक में वो लाजमी दीजिएगा, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि आप इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में क्या सोचते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।